नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभय यूट्यूब क्लासेस और आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, हर्ट्ज इकाई है आवृत्ति की, कार्य की, वेग की या ऊष्मा की। हर्ट्ज इकाई है ऊष्मा की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 480 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि का ताप 332 मीटर प्रति सेकंड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर या उपयुक्त सभी। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन की खोज है प्रकाश विद्युत प्रभाव का सापेक्षिता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत व एक्स किरणें, रेडियो एक्टिव व प्रकाश प्रभाव या सभी। आइंस्टीन की खोज है प्रकाश विद्युत प्रभाव का सापेक्षिता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूट्रॉन या एम्पियर। आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में उपयोग किया गया था प्लूटोनियम, यूरेनियम, बारकोलियम या थोरियम। 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, रेडियो एक्टिव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल या आवर्तकाल। कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, निर्वात में, वायु में या जल में। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को निम्न कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए? 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 420 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रक्षेपित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने या आइंस्टीन ने? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ निम्न पदार्थ की बनी होती है कैडमियम, एल्यूमिनियम, हीरे या सभी। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कैडमियम की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कठोर धातु कौन है? हीरा, तांबा, सोना या पारा? सबसे अधिक कठोर धातु है हीरा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया, सादिया से हल्दिया, कोल्लम से मरक्काम, कोट्टायम से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन नंबर 4 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 कौन सा है? सादिया से धुबरी, इलाहाबाद से हल्दिया, कोल्लम से कोट्टापुरम या काकीनाडा से मेक्कानम। राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 है सादिया से धुबरी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जलमार्ग NW3 किसे जोड़ती है? कोल्लम से कोट्टापुरम, सादिया से हल्दिया, काकीनाडा से मरक्कानम, इलाहाबाद से गोरखपुर।
भारतीय जलमार्ग NW3 जोड़ती है कोल्लम से कोट्टापुरम को। 146 किलोमीटर कुल लंबाई है, चंपाकारा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग NW4 किसे जोड़ती है? काकीनाडा से मरक्कानाम को, सादिया से धुबरी, कोल्लम से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग NW4 जोड़ती है काकीनाडा से मरक्कानाम से। यह 1100 किलोमीटर है कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, सुकर पालन, फूलों की कृषि या बागवानी? एपी कल्चर है मधुमक्खी पालन से संबंधित। अगला प्रश्न है, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से, केचुआ पालन से, समुद्री जीवों से या मधुमक्खी पालन से? हार्टिकल्चर संबंधित है बागवानी से। अगला प्रश्न है, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों की कृषि से, बागवानी से, वृक्षों झाड़ियों से या मत्स्य पालन से? फ्लोरिकल्चर है फूलों की कृषि से संबंधित। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर कृषि से, बागवानी से, केचुआ पालन से या फूलों की कृषि से? विटीकल्चर संबंधित है अंगूर की कृषि से। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन, मत्स्य पालन, सुकर पालन या मधुमक्खी पालन? वर्मी कल्चर संबंधित है केचुआ पालन से। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, केचुआ पालन, सुकर पालन या झींगा पालन? पीसी कल्चर है मत्स्य पालन से संबंधित। अगला प्रश्न है, मैरीकल्चर किससे संबंधित है? समुद्री जीवों के उत्पादन से, सुकर प्रजनन से, बागवानी से या अंगूर कृषि से? मैरीकल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, आवरीकल्चर किससे संबंधित है? वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि से, सुकर पालन से, बागवानी से या केचुआ पालन से? आवरीकल्चर संबंधित है वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि से। अगला प्रश्न है, एंटामोलॉजी किससे संबंधित है? कीट पतंगों के अध्ययन से, रोग के अध्ययन से, वायरस के अध्ययन से या नस्ल सुधार के अध्ययन से? एंटामोलॉजी संबंधित है कीट पतंगों के अध्ययन से। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक न्यूटन होता है? MKS प्रणाली में, CGS प्रणाली में, कोई नहीं या सभी? बल का मात्रक न्यूटन होता है MKS प्रणाली में। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन नलिका, हड्डियों, यकृत या आंत? डिप्थीरिया प्रभावित करता है श्वसन नलिका को। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, जोड़ों को, दांत को या थायराइड को? मेनिंजाइटिस प्रभावित करता है मस्तिष्क को। अगला प्रश्न है, एक्जिमा किस अंग को प्रभावित करता है? चमड़ी को, आंत के अग्रभाग को, जोड़ों को या मस्तिष्क को? एक्जिमा प्रभावित करती है चमड़ी को। अगला प्रश्न है, अतिसार किस अंग को प्रभावित करता है? आंत के अग्रभाग को, त्वचा को, जनन तंत्र को या आहार नल को? अतिसार प्रभावित करता है आंत के अग्रभाग को। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा तंत्रिकाएं, फेफड़ा, आँख या मांसपेशी? कुष्ठ रोग प्रभावित करता है त्वचा तंत्रिकाएं को। अगला प्रश्न है, रिकेट्स किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डियों को, त्वचा को, यकृत को या आँखों को? रिकेट्स प्रभावित करता है हड्डियों को। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को, यकृत को, फेफड़ा को या मस्तिष्क को? टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को। अगला प्रश्न है, सिफिलिस किस अंग को प्रभावित करता है? जनन अंग को, आंत को, यकृत को या पेशिया को? सिफिलिस प्रभावित करता है जनन अंग को। अगला प्रश्न है,
आर्थराइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? जोड़ों की सूजन, पित्ताशय, आँख या नाभिक? आर्थराइटिस प्रभावित करता है जोड़ों की सूजन। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, आंत को, मस्तिष्क को या पेशी को? पीलिया प्रभावित करता है यकृत को। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया? जैकब पार्किंस ने, फैराडे ने, जेम्स हिक्की ने या एडिसन ने? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया जैकब पार्किंस ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? रोमर ने, बेयर ने, एडिसन ने या फैराडे ने? प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी रोमर ने। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की, संवेग की, ताप की या वेग की? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था? हेनरी सीले ने, एडिसन ने, अल्वा फिशर ने या क्रोम्पटन ने? विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई? दूसरी, पांचवी, प्रथम या तृतीय? भिलाई इस्पात संयंत्र दूसरी परियोजना में, पंचवर्षीय योजना में बनाई गई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गाजीपुर, भागलपुर, बिलासपुर या लेह? भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह, जो कि लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़? बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पिनाराई विजयन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या मिजोरम? पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरल के। अगला प्रश्न है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र स्थित है झारखंड में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? 1945 में, 1948 में, 1957 में या 1958 में? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ 1945 में। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड या गोवा? कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा में। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमलाई अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या गोवा? मधुमलाई अभयारण्य स्थित है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध, शनि, मंगल या बृहस्पति? 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार, खंबात की खाड़ी, नेपाल या जम्मू? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, जॉन मार्शल, बीडी मजुमदार या सतपाल सिंह? प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका, डॉलर, रेनमिनबी या रुपया? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगला प्रश्न है, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, पेमा खांडू, बलबीर सिंह देवबा, आर.एन. रवि? नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? शेख हसीना, मोहम्मद इकबाल, इमरान खान या शी जिनपिंग? बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इकबाल और प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोजकर्ता कौन है? वाटसन और क्रिक, चैडविक,
आर्किमिडीज या जीएस मोंडो। डीएनए की खोज करते हैं वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली, ताप्ती, नर्मदा या सोन नदी? कोलकाता स्थित है हुगली नदी किनारे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, भूपेश बघेल या शिवराज सिंह चौहान? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? कमला हैरिस, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप या राहुल मोहन? अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी या नरेंद्र मोदी? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? रायपुर, जयपुर, मुंबई या कोलकाता? स्वामी विवेकानंद स्टेडियम स्थित है रायपुर में। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, पटना या रायपुर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हेडिगल मानचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ब्रिटेन, भारत, जापान या ऑस्ट्रेलिया? हेडिगल मानचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम ब्रिटेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, गोवा या भोपाल? अंबेडकर स्टेडियम स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड्स ओवल लीड्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या नॉर्वे? लॉर्ड्स ओवल लीड्स क्रिकेट स्टेडियम स्थित है ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर या रायपुर? शिवाजी स्टेडियम स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ब्लैक हीथ फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? लंदन, मनीला, पेरिस या दिल्ली? ब्लैक हीथ फुटबॉल स्टेडियम स्थित है लंदन में। अगला प्रश्न है, हेनले स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या ब्रिटेन? हेनले स्टेडियम स्थित है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई, कानपुर, कोलकाता या रायपुर? वानखेड़े स्टेडियम स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है, ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जापान? ब्रुकलैंड स्टेडियम स्थित है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, ब्रोबर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई, अहमदाबाद, पटना या कानपुर? ब्रोबर्न स्टेडियम स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है, पटनी मार्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या चीन? पटनी मार्ट लेक स्टेडियम स्थित है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या जयपुर? ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हरलिंगम स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, चीन, मैक्सिको या इटली? हरलिंगम स्टेडियम स्थित है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, जमशेदपुर, जयपुर या रायपुर? ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है कानपुर में। अगला प्रश्न है, मेलबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे, फिलीपींस या नॉर्वे? मेलबॉर्न स्टेडियम स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, भागलपुर, बिलासपुर या जयपुर? किनन स्टेडियम स्थित है जमशेदपुर में।
अगला प्रश्न है, नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई, जयपुर, मदुरई या रांची? नेहरू स्टेडियम स्थित है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कटक, पटना, रांची या रायपुर? बारावती स्टेडियम स्थित है कटक में। अगला प्रश्न है, यांकी बॉक्सिंग स्टेडियम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, मेलबर्न, पटना या दिल्ली? यांकी बॉक्सिंग स्टेडियम स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, ब्रुकलिन स्टेडियम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन या झाऊ? ब्रुकलिन स्टेडियम स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट हिल टेनिस स्टेडियम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, ब्रिटेन में, बेबीलो में या जावा में? फॉरेस्ट हिल टेनिस स्टेडियम स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर के मूलभूत संघटक हैं। आपको बताना है जर्मन सिल्वर के मूलभूत संघटक कौन है? कॉपर और जिंक, नियान और जिंक, नियान और एसेन, जिंक, नियान और कॉपर। जर्मन सिल्वर के मूलभूत संघटक है जिंक, नियान और कॉपर। अगला प्रश्न है, बूझा चूना किसे कहते हैं? आपको बताना है इनमें से बूझा चूना किसे कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा CaOH2। कांच में घुलनशील है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है कांच में घुलनशील है। H2SO4, HCl, HNO3, HF। कांच में घुलनशील है HF। अगला प्रश्न है, साबुन किसका लवण है? त्रिसंयोजक, द्विसंयोजक, चतुर्थ संयोजन, एक संयोजक? साबुन लवण है एक संयोजक का। अगला प्रश्न है, फ्लिंट कांच का अनुप्रयोग किस कार्य में किया जाता है? दर्पण निर्माण, कांच बर्तनों में, स्टील प्लांट, प्रकाशित यंत्रों के निर्माण में? फ्लिंट कांच का अनुप्रयोग किया जाता है प्रकाशित यंत्रों के निर्माण में। इनमें से किसका घरों में दैनिक प्रयोग नहीं किया जाता? फास्फोरस, फ्लोरीन, कैल्शियम या आर्सेनिक? घरों में दैनिक प्रयोग नहीं किया जाता आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अपमार्जक है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम थियोसाल्ट, सोडियम लोरिक सल्फेट? एक अपमार्जक है सोडियम लोरिक सल्फेट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सामग्री मानव निर्मित है? लेटेक्स, प्राकृतिक रबड़, कोयला या PVC? मानव निर्मित PVC है। अगला प्रश्न है, पोटास और सीसा के परस्पर मेल से प्राप्त कांच होता है? क्रम कांच, सुरक्षा कांच, एनिमल या फ्लिंट कांच? पोटास और सीसा के परस्पर मेल से प्राप्त होता है फ्लिंट कांच। अगला प्रश्न है, चिकित्सकों द्वारा मुख और कान के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड? चिकित्सकों द्वारा कान के उपचार में प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इनमें से कौन सा न ही रासायनिक स्रोत है और न ही दैनिक? पेट्रोलियम, कोयला, समुद्री जल या डेक्रोन? इसका सही आंसर हो जाएगा डेक्रोन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कांच के विनिर्माण में उपयोग नहीं होता? सोडा राख, एम, चूना पत्थर, रेत या चाक? कांच के निर्माण में प्रयोग नहीं होता चाक। अगला प्रश्न है, कौन सा आइसोप्रीन का एक बहुलक है? पॉलीएसिटिन, नियोप्रीन, एनिमल जिंक, प्राकृतिक रबड़? आइसोप्रीन का एक बहुलक है प्राकृतिक रबड़। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा और चिकित्सकीय परीक्षणों में प्रयोग करते हैं? PVC, संश्लिष्ट रबड़, GSM, प्राकृतिक असंश्लिष्ट रबड़? शल्य चिकित्सा और विचिकित्सीय परीक्षणों में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक असंश्लिष्ट रबड़ का। निम्न में से किससे फिर से वांछित आकार में नहीं ढाला जा सकता? नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन या बेकेलाइट?
वांछित आकार में नहीं ढाला जा सकता बेकेलाइट को। अगला प्रश्न है, रेयान किसका बना होता है? नायलॉन, काष्ठगुर्दा, पॉलिएस्टर या सेल्यूलोस? रेयान बना होता है सेल्यूलोस का। अगला प्रश्न है, फ्रेयान का रासायनिक नाम है? ट्राइक्लोरोमेथिल, क्लोरीन, बेंजोइक एल्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? फ्रेयान का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, एमरी कहलाता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सोडियम, अमोनियम जिंक या अशुद्ध एल्यूमीन? एमरी कहलाता है अशुद्ध एल्यूमीन। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? जल, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या क्लोरोफार्म? कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफार्म। बर्फ़ के साथ नमक मिलाने पर इसका गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले कम फिर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? बर्फ़ के साथ नमक मिलाने पर इसका गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है।